हेलो एवरीवन। आज हम सीईटी से रिलेटेड एंटोनियम, सिनोनियम, ईडियम एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले हम जो अडोन है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके सारे सिनोनिम्स करेंगे। द वर्ड अडोन मीन्स टू डेकोरेट और एड ब्यूटी टू समथिंग। अडोन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को डेकोरेट करना और उसमें मतलब कि उसको सुंदर बनाना। हिंदी में जो इसका मतलब है सुशोभित करना या फिर आभूषित करना। इसको हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। यू कैन थिंक ऑफ द वर्ड अडोन एज रिलेटेड टू अडोर्नामेंट। अडोर्नामेंट से रिलेट करके हम इसको याद कर सकते हैं, विच आर डेकोरेटिव आइटम। अडोर्नामेंट से वो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं। Remembering that adornments add beauty can help you associate adorn with the act of decorating. तो जो एडोर्नामेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को सुंदर बनाना। तो एडोर्नामेंट से आप याद करेंगे अडोर्न वर्ड को, तो हमें ये याद हो जाएगा कि ये रिलेटेड है डेकोरेशन से, सजावट से। नेक्स्ट जो इसका सिनोनियम है एडोर्न का, वो डेकोरेट ही है। इसका मीनिंग होता है सजाना। इसको ट्रिक हम याद रख सकते हैं। थिंक ऑफ अ डेकोरेटर हु डेकोरेट अ रूम फॉर अ पार्टी। के जो डेकोरेटर है, जो घर सजाने वाला है, वो डेकोरेट करे घर कोई पार्टी के लिए। फिर आता है एम्बेलिश। हिंदी इसका मीनिंग है अलंकारित करना और इसकी ट्रिक है पिक्चर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। हमें ये सोचना है कि एक सुंदर ड्रेस है जो किसी ने पहनी है या हमने पहनी है, उससे हम इसको याद कर सकते हैं, एम्बेलिश। नेक्स्ट है इनहेंस। इसका जो हिंदी मीनिंग है बढ़ाना, मतलब कि किसी चीज़ की सुंदरता को बढ़ाना। ट्रिक है इमेजिन इनहेंसिंग अ केक विद आइसिंग एंड स्प्रिंकल मेक इट मोर अपीलिंग। कि जो हम कोई केक है उसको सजाते हैं आइस के साथ और उसके ऊपर स्प्रिंकल डालते हैं, तो हम उसकी ब्यूटी को इनहेंस कर रहे हैं, मतलब उसको बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ब्यूटीफाई। हिंदी मीनिंग है सुंदर बनाना और इसकी ट्रिक है थिंक ऑफ ब्यूटीफाइंग अ गार्डन विद फ्लावर्स एंड प्लांट्स। तो हमें इसको ऐसे याद करना है कि हम जो गार्डन के बारे में सोच रहे हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर, पेड़ पौधों के बारे में और प्लांट्स के बारे में। और इसका जो मीनिंग है हिंदी में वो है अलंकार। ऑर्नामेंट का मतलब है अलंकार। इसकी जो ट्रिक है रिमेंबर दैट ऑर्नामेंट आर ऑफन यूज्ड टू अडोर्न अ पर्सन। तो इस ऑर्नामेंट को हम ज्वेलरी से याद कर सकते हैं कि जो मतलब कि जो स्त्रियां हैं वो ज्वेलरी पहनती हैं, लेडीज, उससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं ऑर्नामेंट को। नेक्स्ट है ट्रिम। मीनिंग काट छाट करना, मतलब कि उसके अंदर काट छाट करके उसको सुंदर बनाना, उसकी ब्यूटी को इन्हेंस करना। इसकी जो ट्रिक है थिंक ऑफ ट्रिमिंग अ क्रिसमस ट्री विद प्रिटी लाइट्स एंड गार्लैंड्स। मतलब कि उसमें जो और मतलब कि उसको ट्रिम करना क्रिसमस ट्री को और उसको सजाना लाइट्स और गार्लैंड्स के साथ। गार्निश नेक्स्ट वर्ड है। हिंदी मीनिंग है सजावट करना। इसकी जो ट्रिक है पिक्चर गार्निशिंग अ सैलेड विद फ्रेश हर्ब्स एंड नट्स। हमें ये सोचना है हमारे दिमाग के अंदर कि हम जो सलाद नहीं होता उसको हम गार्निश कर रहे हैं हर्ब्स और नट्स के साथ में। एम्ब्रॉयडर, इसका मतलब तो होता है मेहंदी लगाना, बुनाई करना। थिंक ऑफ एम्ब्रॉयडरिंग इंट्रिकेट डिज़ाइन ऑन पीस ऑफ अ फैब्रिक। कि हम जो ना सुंदर सा डिज़ाइन एम्ब्रॉयडर कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं कोई फैब्रिक के ऊपर। यहाँ पे ना कुछ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ईडियम्स। सबसे पहला है स्पिल द बीन्स।
जो इसका मतलब होता है इंग्लिश में टू रिवेल अ सीक्रेट और डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अनइंटेंशनली। मीनिंग इन हिंदी कोई रहस्य प्रकट करना। और इसका एग्जाम्पल शी स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी, मतलब किसी का जो राज है ना वो हम खोल देते हैं, मतलब बता देते हैं किसी और को। नेक्स्ट है द बॉल इज इन योर कोर्ट। मीनिंग इन इंग्लिश इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और टेक एक्शन, कि ये तुम पे है कि तुम अब नेक्स्ट अगला डिसीजन क्या लोगे। मीनिंग इन हिंदी अब आपकी बारी है निर्णय लेने या कार्रवाई करने की। एग्जाम्पल है आई हैव डन ऑल आई कैन, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, कि मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया, अब तुम्हारी पारी है। Burn the midnight oil. Meaning in English to work late into the night or early morning, especially to study a complete work. Meaning in Hindi रात भर काम करना या पढ़ाई करना। Example, he had to burn the midnight oil to finish the project on time. Next है piece of cake. Meaning in English something that is very easy to do. मीनिंग इन हिंदी ऐसा काम जो बहुत आसान हो। एग्जाम्पल द एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर हर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो पहला जो हमारा है वो है एंटीसेप्टिक। मीनिंग अ सब्सटेंस दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय किलिंग और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल ही अप्लाइड एन एंटीसेप्टिक टू द वाउंड, मतलब कि जो कि ये टाइप की जो हम दवाई मेडिसिन की तरह ही मेडिसिन ही होते कि हमारे को कुछ लग जाए या इन्फेक्शन हो जाए तब हम इसको यूज़ करते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए। बेनिवोलेंट मीनिंग वेल मीनिंग एंड काइंडली चैरिटेबल, मतलब जो कि डोनेशन करता हो और काइंड हार्टेड हो, मतलब अच्छा हो। एग्जाम्पल द बेनेवोलेंट मोमेंट डोनेटेड अ लार्ज सम टू द ऑर्फनेज। यूफोरिया का मतलब है अ फीलिंग ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, मतलब कि कोई चीज को लेके हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। एग्जाम्पल विनिंग द चैम्पियनशिप फिल्ड द टीम विद यूफोरिया। जो हमारे नेक्स्ट वर्ड है वह नॉस्टैल्जिया। मीनिंग अ सेंटिमेंटल लॉगिंग फॉर द पास्ट, मतलब कि हमें पास्ट की चीज़ें याद आ रही हूँ। शी फेल्ट नॉस्टैल्जिया व्हेन शी लुक्ड एट ओल्ड फोटोग्राफ्स। फिर है अनओक्यूअस। मीनिंग है नॉट हार्मफुल और ऑफेंसिव, हार्मलेस, कि जो हार्मफुल ना हो हमारे लिए और उससे हमें कोई हार्म ना हो। एग्जाम्पल द innocuous remark didn't upset anyone. नेक्स्ट है abridge, टू shorten a text without losing the essential meaning, कि जो उसका रियल मतलब है ना उसको बिना खत्म किए हम उस टेक्स्ट को छोटा करते। The editor decided to abridge the lengthy article for the magazine. नेक्स्ट है voracious, having a very eager approach to an activity insatiable in appetite, मतलब कि कोई चीज को करने की हमारे अंदर मतलब कि हम उसको करने के लिए बहुत उत्तेजित है और हम फास्टली उस काम को करते हैं। He is voracious reader finishing a book every week, मतलब कि वो उसको बुक पढ़ना इतना पसंद है कि वो हर वीक बुक फिनिश करता है। Meticulous, showing great attention to detail, very careful and precise. इसका मतलब है कि छोटी से छोटी जो डिटेल है ना उसके ऊपर ध्यान देना। She is meticulous in her research work, ये मतलब कि वो अपनी जो रिसर्च वर्क है ना उसके अंदर बारीकी से काम करती है, मतलब हर डिटेल पे ध्यान देती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एंटोनियम। अबंडेंट का जो एंटोनियम होता है वो स्कार्स है। इसका जो मीनिंग है अबंडेंट का एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटी, मतलब कि
प्रचुर मात्रा में होना, बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। स्कार्स जो होता है वो होता है इनसफिशिएंट टू मीट नीड्स, कि हम अपनी ज़रूरत भी पूरी ना कर पाए। इनसफिशिएंट होता है, कम होता है ये। ट्रिक है पिक्चर अ फील्ड ओवरफ्लोइंग विद क्रॉप्स वर्सेस अ barren डेजर्ट। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक जो लैंड है उसमें बहुत ज़्यादा अबंडेंट क्रॉप है, और एक ऐसा एरिया है जो कि बैरन है, डेजर्ट है, वहाँ पे बहुत बिल्कुल ही स्कार्सिटी है। नेक्स्ट है कैंडिड और डिसाइडफुल। मीनिंग ऑफ कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है होनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जो सीधा जवाब देता हो। डिसाइडफुल का होता है मिसलीडिंग और डिसऑनेस्ट, जो धोखेबाज होता है, वो इसका मतलब वो है। नेक्स्ट जो है स्केप्टिकल, या फिर इसका जो एंटोनियम है ट्रस्टिंग। स्केप्टिकल का जो मीनिंग है हैविंग डाउट्स और रिजर्वेशन, जिसको कोई चीज़ के ऊपर जो डाउट होता है, संदेह होता है। ट्रस्टिंग है हैविंग फर्म बिलीव इन रिलायबिलिटी, मतलब कि विश्वास करने वाला। इसकी जो ट्रिक है विजुअलाइज अ स्केप्टिकल इन्वेस्टिगेटर क्वेश्चनिंग एवरीथिंग वर्सेस अ ट्रस्टिंग फ्रेंड बिलीविंग इन योर वर्ड, मतलब कि एक तो कोई जो इन्वेस्टिगेटर है वो हर एक चीज आपसे पूछेगा, और एक आपका जो बहुत विश्वास करने वाला दोस्त है वो आप जो बोलोगे ना उसके ऊपर भी वो ट्रस्ट करेगा। नेक्स्ट है प्रैग्मेटिक, और इसका जो एंटोनियम है वो है आइडियलिस्टिक। इसका जो मीनिंग है प्रैग्मेटिक का है डीलिंग सेंसिबली एंड रियलिस्टिकली, मतलब कि हम सेंसिबल तरीके से कोई चीज़ के साथ डील करें। आइडियलिस्टिक है एस्पायरिंग टू नोबल आइडिया ऑफन अनरियलिस्टिकली, मतलब कि जो अनरियलिस्ट हो। पिक्चर अ pragmatic businessman making realistic decision versus an idealistic dreamer planning a perfect world, मतलब कि एक तो बिजनेसमैन होता है जो कि रियल जो डिसीजन लेता है, और एक होता है आइडियलिस्टिक जो ड्रीमर है, वो मतलब ड्रीम के अंदर जो प्लान करता है परफेक्ट वर्ल्ड के लिए। नेक्स्ट है मेटिकुलस, इसका जो अपोजिट है केयरलेस। मेटिकुलस होता है शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, मतलब कि जो बारीकी से काम करे। केयरलेस होता है नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर, जो लापरवाह होता है, को कोई केयर नहीं होती कोई भी चीज़ की। ट्रिक है थिंक ऑफ अ मेटिकुलस आर्टिस्ट पेइंग क्लोज अटेंशन टू डिटेल वर्सेस अ केयरलेस वन स्प्लैटरिंग पेंट एवरीवेयर, मतलब कि एक बंदा तो है जो कि अपनी जो कला है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हो, और एक है जो बिल्कुल भी नहीं दे रहा, केयरलेस। फिर नेक्स्ट है नोमाडिक सेटल्ड। नोमाडिक का जो अपोजिट एंटोनियम है वो है सेटल्ड। मीनिंग है नोमाडिक वॉन्डरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब कि जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हो, या मतलब कि रहते हो, पहले एक जगह रह ली फिर दूसरी जगह। सेटल्ड होते हैं एस्टेब्लिश इन अ फिक्स्ड लोकेशन, जो स्थिर होते हैं, मतलब एक ही जगह पे रहते हो जो। ट्रिक है पिक्चर नोमाड्स ट्रैवलिंग विद टेंट वर्सेस अ फैमिली सेटल्ड इन अ हाउस, जैसे कि नोमैड है वो टेंट्स के अंदर रहते हैं, और जो फैमिली है वो सेटल फैमिली रहेगी, वो घर के अंदर रहेगी। नेक्स्ट आता है ओपेक, और इसका जो एंटोनियम है वो है ट्रांसपेरेंट। मीनिंग है ओपेक नॉट एबल टू सीन थ्रू, मतलब कि हम कोई चीज़ के अंदर से देख नहीं पाते। ट्रांसपेरेंट है क्लियर और इजीली सीन थ्रू, मतलब कि हम इजीली कोई चीज़ के अंदर से देख सकते हैं। ट्रिक है इमेजिन एन ओपेक वॉल ब्लॉकिंग योर व्यू versus a transparent window allowing you to see outside, मतलब कि एक तो ऐसी वॉल है जो आप बाहर का जो दृश्य है वो देख ना पाओ, एक है ट्रांसपेरेंट विंडो जहाँ से आप बाहर का सब कुछ देख पाओ। डिलीजेंट का एंटोनियम है आइडोलेंट, इंडोलेंट। मीनिंग है डिलीजेंट का शोइंग केयर एंड एफर्ट, जो कि मतलब हार्ड वर्क करता हो। इंडोलेंट का है वांटिंग टू अवॉइड एक्टिविटी, मतलब कि जो
परिश्रम ना करता हो और काम करने के मतलब कि मूड में ना हो, सारे दिन आराम करता हो। एग्जाम्पल इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। पिक्चर आर डिलीजेंट स्टूडेंट स्टडिंग हार्ड वर्सेस एन इंडोलेंट स्टूडेंट लॉन्जिंग ऑन द काउच। मतलब कि एक तो डिलीजेंट जो बच्चा है वो तो पढ़ रहा है और एक जो स्टूडेंट है वो खाली बैठा है काउच के ऊपर। नेक्स्ट है फ्रूगल और इसका जो एंटोनियम है एक्स्ट्रावेगेंट। फ्रूगल का जो मतलब है वो होता है इकोनॉमिकल विद रिसोर्सेज, मतलब कि जो सोच सोच के पैसा खर्च करता हो, किफ़ायती। एक्स्ट्रावेगेंट है लैकिंग रिस्ट्रेंट इन स्पेंडिंग, मतलब कि जो खर्चा ही करता हो हमेशा। इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। विजुअलाइज अ फ्रूगल शॉपर यूजिंग कूपन वर्सेस एन एक्स्ट्रा वेंडर स्पेंडर बाइंग एक्सेसिव लग्जरी आइटम। नेक्स्ट है इलोक्वेंट, इसका अपोजिट है म्यूट। मीनिंग इलोक्वेंट होता है फ्लुएंट और परsuasive इन स्पीकिंग। म्यूट होता है साइलेंट अनेबल टू स्पीक। मतलब इलोक्वेंट होता है कि जो फ्लुएंटली बोलता हो, बिना रुके अड़चन के सीधा बोलता हो। म्यूट होता है कि साइलेंट हो और बोल ना पाए। ट्रिक है इमेजिन एन इलोक्वेंट स्पीकर कैप्टिवेटिंग एन ऑडियंस वर्सेस अ पर्सन रिमेनिंग साइलेंट इन अ क्राउडेड रूम। तो एक तो मतलब कि अच्छा बोलने वाला है, वो अपनी जो ऑडियंस है वो उनको अट्रैक्ट करेगा, और दूसरा है वो जो म्यूट होता है वो क्राउड में साइलेंट रहता है, डरता है, वो बोल नहीं पाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज का जो हमारा वीडियो थी वो यहीं तक थी।